प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह ने आज फिर से हमें आशीषित किया, हमें एक नया दिन दिया, एक नया जीवन दिया, एक नई आशा दी, एक नया किरण दिया। प्रभु यीशु मसीह का हम सच्चे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और प्रभु यीशु को धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। आज का जो विषय है वो परमेश्वर के अद्भुत वचनों के द्वारा हम शुरुआत करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। यीशु तेरे पवित्र और पाक नाम से प्रभु हम जो ये वचन बांट रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें। अनेकों लोग इस वचन को सुन के तेरे नाम से बल पाए, तेरे नाम में विश्वास में स्थिर रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए दोस्तों, एक छोटा सा वचन हम पढ़ेंगे जो है इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को क्या कह रहा है हम देखते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को कह रहा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों? वो आगे लिखता है 11वें वचन में, क्योंकि हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में क्यों बलवंत रहना है। इसलिए वो लिखता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार ले लो और परमेश्वर के सारे शक्ति में बलवंत होते जाओ। क्यों? क्योंकि शैतान की युक्तियाँ क्या है वो इसी इफिसियों की 4 अध्याय में और उसके 30वें वचन में परमेश्वर का वचन यूं कहता है। देखते हैं इफिसियों का 4 अध्याय उसके 30वें वचन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये हो गया क्लियर। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। वचन 31, सब प्रकार की कड़वाहट, ये सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। जब ये हमसे, हमारी कलीसिया से, हमारे कलीसिया के लोगों से, उनके मनों से, उनके विचारों से जब ये दूर हो जाएंगे, तब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। हालेलुया। प्रभु का शक्ति आप पर उतरेगा और आप प्रभु में बलवंत होगे और आप प्रभु में आशीषित पाओगे। आपकी कलीसिया, आपका परिवार, आपकी जो मिनिस्ट्री है, प्रभु उसको बढ़ोतरी देगा, उसमें आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विरोध में जो कार्य होता है उसको हमसे अलग करने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को आशीषित करे। एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं फिर एक बार आपके पास आऊँगा और इस वचन को आप आशीषित करें। आज का वचन जो हमने पढ़ा वो इफिसियों का 6वां अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन है। और दूसरा जो हमने वचन पढ़ा है वो है इफिसियों का 4 अध्याय उसका 30, 31 और 32वां वचन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा को, यीशु को हमें खुश करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये इफिसियों की 4 अध्याय और उसके 32वें वचन में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। हृदय से उससे कहो मुझे क्षमा करे, और यीशु मसीह आप सबको प्यार करे। आमीन। यीशु मसीह इन वचनों को आशीषित करे। आमीन।